Hello everyone. Today we are going to study the chapter Kallumiya. It's a story. Okay, so first of all, I'll read the portion which we are going to discuss today. कल्लूमिया। उस वर्ष बहुत वर्षा हुई, पूरे केरल राज्य बाढ़ की चपेट में था। हशमत मियाँ की झोंपड़ी बह गई थी। वे अपनी पत्नी के साथ पेड़ की एक मोटी डाल पर चिपके हुए थे। चारों तरफ पानी ही पानी था। तभी दूर से काला काला कुछ बहता हुआ पेड़ के नीचे आकर रुक गया। पेड़ हिला। कोई और भी पेड़ के मोटे तने से चिपक रहा था। हशमत ने देखा, वह एक छोटा हाथी था, बिल्कुल बच्चा। 2 दिन तक पानी नीचे न उतरा। हशमत और सलीमा पेड़ के पत्ते चबाकर अपनी भूख मिटाते रहे। हशमत पेड़ की नरम पत्तियां और कोमल डालियां तोड़कर हाथी के बच्चे की ओर फेंकता। छोटा हाथी उन्हें सूंड में पकड़ गटक लेता और कृतज्ञ भाव से हशमत की ओर देखता। धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होता गया। हशमत और सलीमा पेड़ से नीचे उतरा, हाथ पांव ठीक किए और एक जगह ऊंची सूखी जमीन देख रुक गए। हाथी का बच्चा भी साथ साथ ही था। हशमत ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बोला, कल्लूमिया, अब अपने घर जाओ। पर वह नहीं गया। कल्लूमिया ने तो हशमत के साथ रहने का निश्चय कर ही लिया था। हशमत ने झोपड़ी बनाई। कल्लू ने बहुत मदद की। इधर उधर से भारी भारी लकड़ियां ले आता, सूंड से मिट्टी की दीवार सीधी कर देता। धीरे धीरे हशमत और सलीमा की गृहस्थी जमने लगी। गांव के अन्य लोग ऊंची धरती देख उस पर अपने घर बनाने लगे। अच्छा खासा गांव बस गया, खेती बाड़ी होने लगी। कुछ वर्ष बीत गए। कल्लू बड़ा हो गया। इधर हशमत के भी बच्चे हो गए। वह इधर उधर कुछ काम करके सबका पेट भरता। हाथी जंजीर से बंधा रहता। गांव के बच्चे कल्लू से खेलते, उसके लिए गुड़, चावल, केले आदि ले आते। सलीमा वह सब अपने बच्चों के लिए रख लेती और कल्लू के आगे रूखा सूखा कुछ डाल देती। कल्लू हशमत से बहुत प्यार करता था। वह भूखा रहने पर भी हशमत का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। हशमत कभी कभी जंगल से लकड़ियां ले जाने जाता तो कल्लू को साथ ले जाता। उस दिन कल्लू की पिकनिक हो जाती। वह जी भरकर ताल तलैयों में नहाता और जंगली फल पत्ते खाते। ओके, so up to this we will discuss today. Now I'll tell you the difficult words meanings, and after that we will try to understand the portion. These are the difficult words: बाढ़, flood, मोटी डाल, thick branch, झोंपड़ी, hut, बहना, flowing, चबाना, to chew, तोड़ना, break, नरम, soft, फेंकना, throw, सूंड, trunk, कृतज्ञ, ग्रेटफुल, सूखी, ड्राइड, हाथ फेरना, पैट, दीवार, वॉल, गटक, ईट, गृहस्थी, हाउस, जमना, सेट, खेती बाड़ी, फार्मिंग, जंजीर, स्ट्रिंग और चेन, बंधा, टाइट, गुड, मोलासस, चावल, राइस, केला, बनाना, रूखा सूखा, ड्राइड, ताल तलैया, पोंड, नहाना, to bath. So these are the difficult words and its meanings. So we got all the difficult words and its meanings. Now let's try to understand the portion. कल्लूमिया। उस वर्ष बहुत वर्षा हुई। That year क्या हुआ? There was heavy rain. In that year, पूरा केरल राज्य बाढ़ की चपेट में था. So the whole Kerala was
in flood. हशमत मियाँ की झोपड़ी बह गई थी. हशमत जो है इस जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, इसका मेन कैरेक्टर है हशमत. सो हशमत की जो झोपड़ी है, हट है, वो क्या हो गया? It just flew away from by the or with that water. वे अपनी पत्नी के साथ पेड़ की एक मोटी डाली पर चिपके हुए थे. सो उनका तो झोपड़ी बह गया. सो उन्होंने क्या किया? पेड़ की एक मोटी डाल पर, he was sat on a tree. He just hold on a thick stem or a thick branch of a big tree. He and also his wife. चारों तरफ पानी ही पानी था. And everywhere was water. तभी दूर से काला काला कुछ बहता हुआ पेड़ के नीचे आकर रुक गया. So something flowing, something came there by flowing, and it just stuck on that tree where Hashmat was sitting. पेड़ हिला, just shake. That tree just shaked. कोई और भी पेड़ के मोटे तने से चिपक रहा था. So someone was trying to hold on that tree. हशमत ने देखा. He just looked down. एक छोटा सा हाथी था. So that was a small elephant. बिल्कुल बच्चा, a small kid. 2 दिन तक पानी नीचे न उतरा. So water level didn't came down for 2 days. हशमत और सलीमा पेड़ के पत्ते चबाकर अपनी भूख मिटाते रहते. हशमत और सलीमा इज अ वाइफ ऑफ हशमत. बोथ ऑफ देम क्या किया था? पेड़ के पत्ते खाकर दे एट द लीव्स ऑफ दैट ट्री. एंड हशमत ने क्या किया? पेड़ की नरम पत्तियां और कोमल डालियां तोड़कर हाथी के बच्चे की ओर फेंकता. He just break the small branches and soft leaves and just throw it for the small elephant. छोटा हाथी उन्हें सूंड में पकड़ गटक लेता और कृतज्ञ भाव से हशमत की ओर देखता. And that small elephant just take that leaves or branches with his trunk and eat it. He will eat it and he look at हशमत with gratefulness. धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होता गया. Very slowly the water level came down. हशमत और सलीमा पेड़ से नीचे उतरी. हशमत and his wife सलीमा came down from the tree. हाथ पांव सीधे किए. They just straight their hand and leg because for 2 days they were sitting on that tree. So they just straightened their hand and leg. और एक जगह ऊंची सूखी जमीन देख रुक गया. एंड उन लोगों ने क्या किया? When they saw a higher area which was dried, they just stopped there because they need to make a new house for living. They need a new house. So for that, when they saw a higher area, they just stopped there. हाथी का बच्चा भी साथ साथ ही था. So that small elephant was also with them. हशमत ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बोला. हशमत just pat on that elephant's back and said, कल्लू मियाँ अब अपने घर जाओ. कल्लू मियाँ now go to your home. पर वह नहीं गया. But that doesn't go. He doesn't go. कल्लू मियाँ ने तो हशमत के साथ रहने का निश्चय ही कर लिया था. So कल्लू मियाँ decided to live with हशमत. So he didn't go. हशमत ने झोपड़ी बनाई. हशमत made a small hut again. कल्लू ने बहुत मदद की. कल्लू also helped him a lot.
इधर उधर से भारी भारी लकड़ियां ले आता, सूंड से मिट्टी की दीवार सीधी कर देता। सो कल्लू ने क्या क्या किया? He bring heavy woods to make the hut, and also he just straightened the wall of the hut with his trunk. धीरे धीरे हशमत और सलीमा की गृहस्थी जमने लगी, and slowly their house become set. गांव के अन्य लोग ऊंची धरती देख उस पर घर बनाने लगे, and the other villagers also started to make houses where they saw a higher area. अच्छा खासा गांव बस गया, and slowly that village was also well settled. खेती बाड़ी होने लगी, and also farming was they started farming. कुछ वर्ष बीत गए, and after some years कल्लू बड़ा हो गया. कल्लू became big. उधर हशमत के भी बच्चे हो गए, and हशमत also had children. वह इधर उधर कुछ काम करके सबका पेट भरता, and he does some works to take care of all. मीन्स हशमत, उनके बीवी, बच्चे और also कल्लू. हाथी जंजीर से बंधा रहता, एंड हाथी जो है, एलिफेंट जो है, हमारा कल्लू जो है कहाँ पर होता? He was tied to a string. उसके लिए गांव के बच्चे कल्लू से खेलते, and the other kids of village came to play with Kallu. They wish to play with Kallu. So every day they comes there to play with Kallu. उसके लिए गुड़, चावल, केले आदि ले आते, and they also bring गुड़, चावल, केले आदि. Means सलीमा वह सब अपने बच्चों के लिए रख लेती और कल्लू के आगे रूखा सूखा कुछ डाल देती. And what did Salima do? She will keep all those things which the kids bring for Kallu. She will keep all that things for her kids, and she will give only some dried things for Kallu. कल्लू हशमत से बहुत प्यार करता था. कल्लू loves हशमत a lot. वह भूखा रहने पर भी हशमत का साथ नहीं छोड़ना चाहता था. He was hungry even though he don't want to leave हशमत. हशमत कभी कभी जंगल से लकड़ियां लाने जाता तो कल्लू को साथ ले जाता. And sometimes when हशमत goes to forest to bring wood, कल्लू also will go with him. And उस दिन कल्लू की पिकनिक हो जाती. And that day will be a picnic for कल्लू. वह जी भरकर ताल तलैयों में नहाता और जंगली फल पत्ते खाता. What can do Kallu from the jungle, from the forest? He will play from there. He can take bath from the pond, and he can eat leaves, fruits, everything. Whatever he wish, he can eat from that forest. So that will be a picnic day for Kallu when he go with Hashmat to the forest. Okay, so up to that we will discuss today. In the next portion we will complete the chapter. Thank you for watching.